नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव, 70 सीटों का ये चुनावी घमासान इतना गंभीर हो चुका है कि राजनीतिक दल तो एक दूसरे पर जमकर निशाना साध ही रहे हैं, लिहाजा अब पत्थरवार भी शुरू हो चुका है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर एक युवक ने पत्थर फेंका और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची हुई स्क्रिप्ट है, जिसके आधार पर अपराधी उनको निशाना बना रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से विधानसभा का जो सत्र चला, आखिरी सत्र जो दिल्ली विधानसभा का था, उसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में गैंगवार और पत्थरबाजी के साथ साथ अपराध इतना बढ़ गया है कि सरेआम व्यापारियों और आम लोगों के बीच दहशत का माहौल है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली को यहाँ पर दंगों का क्षेत्र बनाना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमित शाह पूर्णतः से फ्लॉप है और दिल्ली में अपराध को रोकने के लिए उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई मास्टर प्लान नहीं है। उसी की पराकाष्ठा ये देखने को मिली कि चुनाव प्रचार में जुटे अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। लिहाजा इस पर परवेश वर्मा ने निशाना साधते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल की काफिले की गाड़ियों ने कुछ आम लोगों को कुचला, जिससे लोगों में गुस्सा आया और उन्होंने पत्थर फेंक दिए। लिहाजा दोनों तरफ से यहाँ पर एक दूसरे का सीना छलनी करने वाले शब्द भेदी बाण चल रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और सामने आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी के पास सीएम चेहरे को लेकर यहाँ पर कोई तोड़ नजर नहीं आता। यदि पुरुषों की बात करें तो प्रवेश वर्मा सबसे फेवरेट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरों की मैं बात कर रहा हूं। और महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। जंग बांसुरी स्वराज और जिस तरीके से पूर्व सांसद रह चुकी स्मृति ईरानी के बीच, इन दोनों जो दिग्गज नेत्रियां हैं, इनके बीच में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने की अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। लिहाजा बांसुरी स्वराज सांसद है और पहले उनकी माता जो है सुषमा स्वराज बड़ी कद्दावर नेत्री रह चुकी है भारतीय जनता पार्टी में, तो जाहिर तौर पर उनका कद यहाँ पर काफी बड़ा दिखाई देता है। लेकिन स्मृति ईरानी भी पिछले 2 टर्म तक यहाँ पर मोदी सरकार में जो है कैबिनेट मंत्री का जिम्मा संभालती रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी करीबी मानी जाती है। ऐसे में बांसुरी स्वराज या फिर स्मृति ईरानी, आतिशी सिंह के सामने किसको खड़ा किया जाए, इस पशुपेश में फंसी हुई है बीजेपी। और कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी इसलिए यहाँ पर अपने आप को बैकफुट पर देखकर गुस्सा देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से रोड मैप जो तैयार किया गया है उसके आधार पर बांसुरी स्वराज प्रमुखता के साथ महिला वोट बैंक को अपने खेमे में करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए जन प्रचार में जुटी हुई है। जबकि स्मृति ईरानी इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग महसूस कर रही है। अब देखना यह होगा कि 2 महिला नेत्रियों के बीच कुर्सी को लेकर छिड़ी जंग में आखिरकार जीत किसे मिल पाती है। हालांकि देखा जाए तो स्मृति ईरानी उस कैडर की लीडर मानी जाती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हैं और तमाम दिग्गज नेता हैं। चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात करें, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें या तमाम और बीजेपी के कद्दावर नेता, उसी सूची में स्मृति ईरानी का नाम शामिल है। लेकिन आखिरकार क्या बांसुरी स्वराज दिल्ली में उन पर भारी पड़ती हुई नजर आएंगी और बांसुरी स्वराज को यहाँ पर महिला वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए चेहरा बना करके भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ पाएगी। हालांकि देखा जाए तो प्राथमिक तौर पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।